जो पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीज़ होते हैं, वेट इतना होता है कि वो बेचारे चल फिर भी नहीं पाते हैं, आपने देखा होगा। बैठकर उठना तो महाल है बहुत, तो नमाज़ सजदे में जाकर भी नहीं उठ पाते। पहले ट्रीटमेंट किया जाता था, जिसको क्या कहते हैं कि जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे पहले, कि सर्जिकल ट्रीटमेंट होता था। वो पेट खोल के स्टमक को बाँध दिया जाता था, कहीं से बैंड लगा दिए जाते थे, ताकि वो स्टमक का साइज़ कम हो जाए, तो उसको भूख कम लगे, और भूख कम लगेगा तो उसका वेट रिड्यूस हो। जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें बहुत जदीद ट्रीटमेंट है, और इसमें सिर्फ़ 15-20 मिनट या आधे घंटे का प्रोसीजर है, और वो बड़ा इफ़ेक्टिव है। और इसमें ना बेहोश किया जाता है, ना ऑपरेशन किया जाता है पेशेंट का, ना ही पेशेंट को एडमिट किया जाता है बाकायदा 2-3 दिन के लिए। पेशेंट सिर्फ़ 6 घंटे के लिए हमारे पास होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, और एक नई वीडियो के साथ, नई चीज़ के साथ, जो इंटरवेंशन में बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो वेट लॉस, ओबेसिटी। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीज़ होते हैं, वेट इतना होता है कि वो बेचारे चल फिर भी नहीं पाते हैं, आपने देखा होगा कि वो बैठकर उठना तो महाल है बहुत, तो नमाज़ सजदे में जाकर भी नहीं उठ पाते। इतना वेट होता है, वो बेचारे अपने वेट की वजह से बहुत परेशान होते हैं। और इसके लिए जो पहले ट्रीटमेंट किया जाता था, जिसको क्या कहते हैं कि जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे पहले, कि सर्जिकल ट्रीटमेंट होता था। वो पेट खोल के स्टमक को बाँध दिया जाता था, कहीं से बैंड लगा दिए जाते थे, ताकि वो स्टमक का साइज़ कम हो जाए, तो उसको भूख कम लगे, और भूख कम लगेगा तो उसका वेट रिड्यूस हो। इसके अलावा वो दूसरा ट्रीटमेंट एक एंडोस्कोपी के ज़रिए भी होता है, कि उसमें बैलून डाल दिया जाता है स्टमक में, और उसकी कैपेसिटी बैलून से फिल कर दी जाती है, ताकि खाना कम जाए। लेकिन ये सब बहुत महँगे प्रोसीजर हैं, बहुत टाइम टेकिंग है पेशेंट के लिए, और पेशेंट इसमें बड़े मराहिल से गुज़रता है। तो जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें बहुत जदीद ट्रीटमेंट है, और इसमें सिर्फ़ 15-20 मिनट या आधे घंटे का प्रोसीजर है, और वो बड़ा इफ़ेक्टिव है। और इसमें ना बेहोश किया जाता है, ना ऑपरेशन किया जाता है पेशेंट का, ना ही पेशेंट को कोई एडमिट किया जाता है बाकायदा 2-3 दिन के लिए। पेशेंट सिर्फ़ 6 घंटे के लिए हमारे पास होता है। हम उसकी उसकी गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि सीलिएक एक्सिस, एक जो एओर्टा है, मेन शेयर रग है उसकी, मेन रग है उसकी दिल की, वहाँ से वो जो स्टमक को एक ब्लड वेसल जारी होती है, उसको हम एंगेज करते हैं, और उसमें माइक्रो कैथेटर डालकर, और उसमें पीवीए पार्टिकल या एम्बोस्फीयर्स या जेल फॉर्म व्हाटएवर, वो हम उसको एम्बोलाइजिंग एजेंट के ज़रिए उस आर्टरी को, उसकी ब्रांचेस को एम्बोलाइज़ कर देते हैं। जिससे ये होता है कि उसकी जो स्टमक की सप्लाई बंद हो जाती है, जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, और उसके साइज़ रिड्यूस होना शुरू हो जाता है स्टमक का। और साइज़ रिड्यूस होता है, सेंसिटिविटी कम होती है, तो पेशेंट को भूख बहुत कम लगती है। वो जो 4-4 रोटी एक बंदा खा रहा होता है एक वक़्त में, वो आधी रोटी से गुज़ारा कर लेता है अपना, या पौनी रोटी, 1 रोटी से गुज़ारा कर लेता है। तो इसका आपने हदीस में भी सुना होगा, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जहाद पर जाया करते थे, तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए पेट पर पत्थर बाँध दिया करते थे। वो पेट को पत्थर से बाँध कर और स्टमक को दबा देते थे, ताकि उनको ये भूख का एहसास जो स्टमक से ब्रेन को जा रहा है, वो ख़त्म हो जाए। तो आपको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जहाद पर थे, तो एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, मैंने पेट पर पत्थर बाँधा हुआ है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कमीज़ उठाकर देखो, मैंने 2 पत्थर बाँधे हुए हैं। तो ये तो एक हमारा ख़ैर उस लेवल की तो मैं बात नहीं कर सकता, वो तो बहुत हमारे जो नबी थे हमारे, उस लेवल पर तो कोई पहुँच ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ एक मिसाल दे रहा हूँ कि भूख को मिटाने का एक इस्लाम ने भी हमें तरीका बता दिया है। तो उसका तरीका हम ये करते हैं कि स्टमक की सेंसिटाइज़ेशन और उसको उसका वॉल्यूम कम करने के लिए हम एक उसकी आर्टरी होती है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, गैस्ट्रिक आर्टरी, उसको एम्बोलाइज़ करते हैं, ताकि ये दोनों काम, जो स्टमक के कैपेसिटी कम करना और उसकी सेंसिटाइज़ेशन कम करना, उस आर्टरी से बंद हो जाए। और जिसके बाद पेशेंट को भूख बहुत कम लगेगी।
वो खुद ब खुद अपना वेट रिड्यूस करेगा। महीने 2 महीने 3 महीने में उसका वेट जो अगर 150 केजी है तो डेफिनेटली 100 पर या 80 पर या 90 पर आकर रुकेगा, और फिर उसके बाद वो अपनी लाइफ को उस तरीके से मेंटेन करे, अपने खाने पीने की जो शेड्यूल उस तरीके से बनाए, डाइटिशियन से मिलकर के उसका वेट दोबारा ना बढ़े। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि वेट रिड्यूस करने के नॉन सर्जिकल जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है ना, पेशेंट को हम इंशाल्लाह इस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं तो वो अपना वेट एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर रिड्यूस कर लेता है, फिर उसको मेंटेन करना पेशेंट के हाथ में होता है। तो मैं अपने नाजरीन से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो मेरा नई वीडियो है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, सब्सक्राइब करें और उसको आगे से आगे लोगों को भेजें ताकि लोग इसको देख सकें और समझ सकें कि ये वेट रिड्यूस करने का ये जदीद तरीन तरीका है जो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। चैनल्स सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे नंबर्स देख लें, और मैं कहाँ कहाँ बैठता हूँ वो मेरे आपको जो नंबर आ रहे हैं वहाँ से आपको पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।